हेलो एवरीवन, क्लास 11th। देखिए, हमने 3 एप्लीकेशन कर चुके हैं और उन पे बेस जो न्यूमेरिकल बनते थे वो भी हमने साथ साथ एक दो लगाए हैं। ठीक है, अब हम जो तीनों एप्लीकेशन हैं उनके अलग अलग न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। यहाँ पे तीन चार न्यूमेरिकल तीनों एप्लीकेशन के करके देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? उस फर्स्ट एप्लीकेशन में ये कह रहा था कि जो सिस्टम है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर बात ये थी कि एसआई सिस्टम से सीजीएस में कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर एफपीएस एमकेएस किसी भी सिस्टम के अंदर हम उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारी और सेकंड एप्लीकेशन में क्या कह रहा था? सेकंड एप्लीकेशन ये कह रही थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आ जाती है, तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, करेक्टनेस चेक करे थे सेकंड एप्लीकेशन में। थर्ड एप्लीकेशन में हमने किसकी बात की थी? थर्ड एप्लीकेशन में हम ड्राइव कर रहे थे फॉर्मूला को। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, एसआई सिस्टम से सीजीएस में या फिर कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो उसी बेस हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट है इसी से हम पता करते हैं क्या, जब यूनिट किलोमीटर पर आवर में है या फिर मीटर पर सेकंड में है तो किसकी बात कर रहा होगा? ये स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी स्पीड की? m0l1t-1। ये हमें याद भी हो चुकी होगी अब तक, और नहीं हुई है तो कर लेना, नहीं फिर यहाँ से फॉर्मूला याद होगा, इससे हम ड्राइव कर लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम एल में मेजर करते हैं और टाइम को टी में। ठीक है, यहाँ पे जो एम एल टी की पावर जितनी जो है उनको हम ए बी सी की वैल्यू का नाम दे देंगे, यानी कि ए इक्वल क्या आ जाएगा? 0, बी इक्वल 1, सी इक्वल -1। अब हमारे पास वन सिस्टम है और उसको हम अनदर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मास अब्सेंट है नहीं कुछ, तो m1 0 हो जाएगा। l1 कितना दे रखा है? किलोमीटर में है। t1 किस में है? r में है। तो t1 इक्वल हार, और n1 की वैल्यू ये जो ये दे रखी है, ये वैल्यू n1 की हमारे पास कितनी है? 1 है। अब अनदर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर चेंज करना है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या नहीं है? मास तो उसमें भी नहीं है, यानी कि m2 क्या है? 0 है। l2 कितना है? मीटर। t2 कितना है? सेकंड। और n2 निकालना है हमें। ठीक है, तो ये इतनी लिखते ही बातें वन सिस्टम की और अनदर सिस्टम की, तो हमें क्या होना चाहिए? तुरंत क्या याद आना चाहिए? फॉर्मूला याद आना चाहिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन की थी उसका। तो क्या होता है? n2 इक्वल n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। तो यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू 1 है, m1 और m2 है ही नहीं, एब्सेंट है, तो इसको हम मान के बिना चलें तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखिए m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 0 और पावर भी 0 है। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे किसकी? L1 की। L1 किस में है? किलोमीटर में। यहाँ यूनिट हमारी मीटर में, तो दोनों सेम होनी चाहिए। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे M1 की कितनी, L1 की कितनी? 1000 मीटर। M2 कितना है? 1 मीटर है। L2, तो L2 की वैल्यू रख देंगे 1, और यहाँ पे B की जगह कितनी वैल्यू है? 1 है, तो 1 रख दिया हमने। अब t1 की वैल्यू हार में है, इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे t1 की जगह वैल्यू रखेंगे 3600, और t2 कितना है हमारे पास? 1 सेकंड है। यहाँ पे ये 1 मीटर है और ये 1 सेकंड है, तो ये रख देंगे यहाँ पे, और इसकी c की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब 3600 की पावर -1 है, 3600 की वैल्यू -1 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू +1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 10/36, और इसको जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। तो यानी कि क्या हमने प्रूव कर दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल कितने मीटर पर सेकेंड? आगे 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया किस में? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5/18। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड इक्वल हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर। वैसे तो यही है क्वेश्चन, लेकिन इसको
बदल के लिख दिया हमने। अब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड को किस में, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या फॉर्मूला क्या होता है, N2 इक्वल N1 M1 बाई M2 पावर कितनी होगी, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A L1 बाई L2 पावर B T1 बाई T2 पावर C। ठीक है, इतना कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, N1 की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है और M1 कितना है, मीटर है, तो लिख देंगे क्या, मीटर बाय M2 कितना है, किलोमीटर है। वैल्यू रखी, A की जगह कितना है 1 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला स्पीड का भी करके आए हैं, क्या है LM0 L1 T-1 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाला तो हमने नेगलेक्ट कर ही लिया, मतलब उसको तो लिखे ना लिखें, वो तो 1 वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे L1 की वैल्यू हमने लिख दी मीटर, L2 की वैल्यू किलोमीटर। ठीक है, अब T1 T2 देखते हैं। T1 कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड और T2 कितना है यहाँ पे 1 आवर। 1 आवर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1, ये हम फॉर्मूला से यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वल 20 इंटू 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 लिख दिया हमने, इंटू 1 सेकंड, या इसको चाहे छोड़ दो, सेकंड को कैंसिल हो जाएगा, 13600 1/3600, ये आ गई वैल्यू हमारी। यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल बाद में करेंगे, इसकी पावर -1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1 की पावर -1 है, 3600 की पावर भी कितनी है -1 है, ये है। ठीक है, तो जब हम इन वैल्यूज़ को पलट देंगे तो +1 आ जाएगी पावर, यानी कि 20 इंटू 1/1000 इंटू 3600/1 ये आएगा। ठीक है, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 2 72, और इसकी यूनिट क्या थी हमारे पास, किलोमीटर पर आवर ये थी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल कितनी वैल्यू आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। जैसे ये यूनिट से यूनिट कन्वर्ट करवाता है तब उस टाइम पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे N2 निकालना है, N1 की वैल्यू 20 दे रखी है, जो यहाँ पे दे रखा होगा उसको हम M1 L1 T1 मान लेंगे, जो यहाँ दे रखा होगा उसको हम M2 L2 T2 मान लेंगे। ठीक है, और जो ये किस में दे रखी है, अब स्पीड निकलवा रहा है तो M की पावर L की पावर T की पावर में जो वैल्यू होती है उनको हम यहाँ पे A B C की जगह पुट करते हैं, बस फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी बेस क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज, स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा इक्वल 5.67 इंटू 10⁻⁻8 दे रखा है हमें। ठीक है, इसकी यूनिट दे रखी है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ठीक है, ये इसकी यूनिट दे रखी है, किसकी, स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट होती है ये। अब ये कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम, तो ये SI सिस्टम या कौन से सिस्टम में भी हो, इसको हमने चेंज करना है किसमें, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में हमें पता होना चाहिए, जूल को हम अर्ग में लेते हैं CGS सिस्टम के अंदर, और मीटर को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, सेकंड तो सेकंड होता ही है, और केल्विन ये तो साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है, तो हर जगह सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, क्या हमें वैल्यू दे रखी है स्टीफन कांस्टेंट की, सिग्मा इक्वल 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल सेकंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4। ठीक है, यहाँ से जब हम जूल को अर्ग में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻7 अर्ग होता है। ये हमने जब एप्लीकेशन की थी उसके साथ एक एग्जाम्पल था या न्यूमेरिकल जो भी था, हमने वहाँ पे ये कैलकुलेट किए वैल्यू। ठीक है,
सेकंड इनवर्स आ जाएगा। मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो वो सीजीएस में आ जाता है। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो यहाँ लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर -2 केल्विन -4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये -8 है, ये -7 है। नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, -7 नहीं था, वहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5.67 इंटू 10⁻8 ये है और +7 ये है। ठीक है, तो -8 में से +7 जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, इंटू 10⁻2 ये है सेंटीमीटर, यहाँ आगे इसकी यूनिट लिख देंगे एक साथ, अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर -2 के -4। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं, ये 10⁻1 है, वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं हम, लेकिन इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आते हैं। 10⁻2 है तो इसको लिख देंगे 100 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे देखिए सोल्व करते हैं तो 10 कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे 10⁻4 को तो क्या हो जाएगी, 10⁻1 पहले से है 10⁻4, तो बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड -1 -4 कितनी होती है, -5, और इसके साथ में ये इसकी सीजीएस की यूनिट आ गई है, लगा देंगे अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर -2 केल्विन -4। ठीक है, क्या था, सिर्फ 2 ही चीज़ चेंज करनी थी, एक तो जूल को हम अर्ग में चेंज करते हैं तो 10⁻7 आता है यहाँ पे, और मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, किस में बन जाएगी ये वैल्यू, सीजीएस के अंदर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसकी पावर -2 है, यहाँ पे दे रखी है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, वैसे तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते थे हम, 100 की पावर -2 थी तो 100 की पावर -4 हो जाता, -4 -1 -5, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा लेंथी कर दिया, 5.67 इंटू 10⁻5 आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन।